और भक्ति भावना के साथ सरकार ने कई प्रयास और नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं। सरकार का यह संदेश देने कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल समान है। जिस तरह से बेटा महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से उतनी ही बेटी महत्वपूर्ण है। तो एक खुशी भरा संदेश व महालक्ष्मी किट में हर जरूरत की चीज उसमें रखते हुए और साथ साथ में पोषण का ध्यान रखते हुए उसमें ड्राई फ्रूट से लेकर सारी चीजें उसमें माँ और बच्चे दोनों बच्ची के लिए ये रखा जाता है। तो ये महालक्ष्मी किट जो है हमने समर्पित की है इसी पोषण अभियान को देखते हुए। तो कुछ पैसा भारत सरकार दे देगी और कुछ हम राज्य सरकार से ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जिनके पास शिक्षा भी है और चिकित्सा भी है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने, इन्होंने क्योंकि मंत्री जी को तुरंत जाना है दिल्ली, इसलिए इन्होंने बहुत संक्षिप्त में बोला, लेकिन मुझे मालूम है कि चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे 108 जिसने पूरे देश के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया, वो उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुआ था, आज पूरे देश में चलते, जिसने लाखों महिलाओं का जीवन को बचाया है, गर्भवती महिलाओं को पूरा मदद किया है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आशा कार्यकर्ती बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं, NGOs के हैं, पूरे देश के उन राज्यों से लगभग एक क्षेत्रीय जो स्मृति ने बताया एक महिला और बाल विकास मंत्रालय का सब जोनल मीट हो रहा है। उसमें हमारे साथ हमारे साथी संसद सभ्यों और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, साथ में हमारी महिला और बाल विकास के उत्तराखंड के मिनिस्टर रेखा आर्या जी और एजुकेशन मिनिस्टर उत्तराखंड के रावत जी और काफ़ी सब मिनिस्टर लोग, सब सचिव, MLA MP के साथ माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी की 8 साल की महिला और बाल विकास में क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में ये आज जोनल मीट हो रहा है। और काफ़ी कुछ 2014 के बाद महिला और बाल विकास में काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया। उसमें पहले जैसे ही हमारे घर में लक्ष्मी जी का जन्म होता है, हम बच्ची को लक्ष्मी जी बोलते हैं, तो वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना से स्टार्ट होता है। उसके बाद वही बच्ची बड़ी होती है तो आंगनवाड़ी में जाती है, आंगनवाड़ी में भी हम सक्षम आंगनवाड़ी बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही आगे बच्ची बढ़ेगी तो कस्तूरबा विद्यालय है, कॉलेज में जाएगी तो उसको कॉलेज में भी फीस बिल्कुल मुफ्त में फी है। वैसे ही अगर लड़की फॉरेन जाएगी तो उसको भी बहुत ही कम रेट में हम उसको लोन का इंतजाम बैंक से करवाते हैं। और ऐसे महिलाओं में भी अगर महिलाओं को कुछ शादी के बाद कुछ गड़बड़ होती है तो वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में हमने 708 वन स्टॉप सेंटर प्लस 10 से ज़्यादा ओवरसीज वन स्टॉप सेंटर हमने खुलवा दिए। ऐसे वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हमने काफ़ी अच्छे काम किए। ऐसे काफ़ी अच्छे काम प्रधानमंत्री जी की निगरानी में हम कर रहे हैं। और ये आज उत्तराखंड में भी हमें काफ़ी सूचन मिले और उत्तराखंड को आज इनको जो कुछ चाहिए उसको मिले, इसलिए मैं दिल्ली जाके तुरंत ही आज ही प्रयत्न कर दूंगा, ऐसे मैं आपको भरोसा देता हूँ। क्या मिलने जा रहा है उत्तराखंड को? उत्तराखंड को पहले तो सक्षम आंगनवाड़ी सब, क्योंकि यहाँ पहले एक माननीय मंत्री जी के द्वारा एक रजूआत आई थी कि एक आंगनवाड़ी की कुछ बिल्डिंगें वो जर्जरित हो गई है, तो उसको कैसे, तो मैं उसको दिलासा दूँ कि हम सब आंगनवाड़ी आपकी सक्षम आंगनवाड़ी बने। सक्षम आंगनवाड़ी में क्या होता है, बच्चे के लिए पहले तो सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक वॉल चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, उसके किचन हो जाना चाहिए जैसे बच्चों का सेफ्टी रहे। दूसरे ऐसे उसको वाईफाई कनेक्शन हो जाए, टेलीविज़न हो जाना है और उसके टीवी में जो बच्चे आसानी से लर्निंग कर सके ऐसे फिल्म भी दिखाए जाएंगे। ऐसे काफ़ी कुछ हम सक्षम आंगनवाड़ी में कर रहे हैं। जो महिलाओं के सम्मान के लिए यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति जहाँ से पैदा हुई है, हमारे भारत सरकार के बहुत यशस्वी मंत्री आज हमारे पास आए हैं। ये पूरे क्षेत्र का लगभग 6 राज्यों का यहाँ हरिद्वार में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारी महिला कल्याण बाल विकास की मंत्री रेखा आर्या जी के संयोजकत्व में यहाँ पर भारत सरकार
ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद रहता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती के लिए। और आज जो यहाँ पर इतने राज्यों के लोग आए हैं, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और विशेष करके महिलाओं का कल्याण और बाल विकास का, इस पर गहन चिंतन मंथन हुआ। हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने 8 वर्ष की तमाम उपलब्धियों का व्याख्यान किया और भविष्य का जो रास्ता हमारा क्या होगा उसको भी किया। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते भारत सरकार के मंत्री जी का और जो विभिन्न राज्यों से आए अधिकारी हैं, महिला आयोग के अध्यक्षा हैं, बाल विकास संरक्षण के अध्यक्ष हैं, सभी जिलाधिकारी हैं, सभी सचिव हैं, भारत सरकार के सचिव हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं। और यहाँ पर जिस तरीके से रेखा आर्य के नेतृत्व में बाल विकास और महिला कल्याण का बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, हम मंत्री जी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में और विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, निश्चित प्रधानमंत्री जी के उन सपनों को निश्चित ये राज्य साकार करेंगे। आज जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हमारा एक जनपद अपना हरिद्वार है, दूसरा जनपद अपना उधम सिंह नगर है, इसको हम जितने भी एस्पेक्ट्स में इनको प्रोग्रेस में लेके जाना, उसकी एक समीक्षा है। WCD का उसमें क्या पार्ट है, किस तरह से महिलाओं को और बच्चों को हम लोग और सशक्त कर सकते हैं, उसको लेके भी कई सारी चीज़ों की समीक्षा है। और किस प्रकार से भारत सरकार की योजनाएं और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं क्लब होते हुए कितने लाभार्थियों को इससे हम लाभान्वित कर चुके हैं, उस सब को लेकर जो है आज समीक्षा की गई। और ये हमारा लक्ष्य है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हर प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे उनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं वह पूर्ण करे, चाहे उनको हम कह सकते हैं कि एक विकसित जनपद के रूप में वो डेवलप हो, जहाँ मेट्रो से लेकर अन्य चीज़ें उसमें हों, तो वो उस सारी कल्पनाओं को लेते हुए जो है वो काम है। कुपोषण से हमारी लड़ाई कैसे हो, तो उसको लेकर हमारा काम है। तो उस सब की समीक्षा है। और साथ साथ विभिन्न राज्यों 7 राज्यों से आज यहाँ पर कई महानुभाव यहाँ पर पहुँचे हैं, जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं, अधिकारी पहुँचे हैं, जिलाधिकारी पहुँचे हैं। तो एक समीक्षा आज हुई है और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को सहयोग देने की बात कही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक संपूर्ण रूप से विकसित करने की बात कही है, तो विभाग की ओर से मेरा यह पूरा उनको आश्वासन है कि WCD का जो रोल महिलाओं और बच्चों को लेकर है, हम उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के भी यहाँ पे सम्मानित मंत्री यहाँ पर उपस्थित थे, तो स्वास्थ्य के सेक्टर में भी जो है हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा। और भारत सरकार के इस विजन को जो है हम लोग परिणाम तक पहुँचाने का पूरी कोशिश करें। तो माननीय मंत्री जी का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, बहुत धन्यवाद।